हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो जैसा कि बेटे हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे थे 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री। तो मैंने कुछ आपको बेसिक चीज़ें सिखाई थी और आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था कि आप कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। और हमने ये भी जाना था डिटेल में कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है स्टार्टिंग में और कौन से रेशियोज होते हैं जिसको हम यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो चलिए आइए आगे आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। तो आज हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं आज की बेटे। चलिए तो थोड़ा सा एक बार रिकैप करते हैं बेटे कि मैंने आपको कौन कौन सी बातें बताई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं ट्रिगो, तो हमें बेटा 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला होता है बेटे साइन थीटा, दूसरा होता है बेटा हमारे पास कॉस थीटा, तीसरा होता है हमारे पास टेन थीटा और बाकी के 3 इसके रिवर्स होते हैं बेटे, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। डन। इनके फार्मूले भी याद करवा दिए थे बेटे, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। कंबाइन कर दो, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। और ये 3 बेटा उल्टे कर दो, साइन का उल्टा एच बाई पी, एच बाई बी और बी बाई बी। और बेटा ये भी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि एक ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी P बाई बी चेंज हो सकता है। और ये कौन डिसाइड करता है बेटे, बताया था मैंने, ये आपका एंगल डिसाइड करता है थीटा। एक बार और आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा बेटे साउंड डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको। कोशिश तो पूरी ये है कि आपके पास बेहतर से बेहतर क्वालिटी जाए, बट बेटा साउंड को कैसे रोक सकते हैं कोई एक्सटर्नल। तो यहाँ पे क्या है बेटे, अगर आप नीचे वाला थीटा यूज़ करते हैं तो परपेंडिकुलर ये होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूस। लेकिन अगर हम एंगल चेंज करके एंगल ऊपर वाला कर दें तो परपेंडिकुलर नीचे आ जाता है, बेस ये हो जाता है, हाइपोटेन्यूस सेम। मीन्स परपेंडिकुलर हमेशा एंगल के सामने वाला होता है और बेस हमेशा उस साइड होता है जिस साइड एंगल। देखो एंगल नीचे तो बेस नीचे, एंगल ऊपर तो बेस ऊपर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस कर ली थी और हमने क्वेश्चंस भी कुछ करे थे और बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चन करे थे, जिसमें हमने डिटेल में सीखा था कि अगर हमें ट्रायंगल में ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालने तो कैसे निकालेंगे। और उसके लिए हमने यूज़ करी थी एक छोटी सी टेक्निक जिसका नाम है बेटे, सभी जानते हैं, पाइथागोरस। पाइथागोरस क्यों यूज़ किया था सर, बहुत बार बच्चे ये पूछते हैं। तो बेटा किसी ट्रायंगल में अगर आपको कोई 2 साइड गिवन है और आपको तीसरी साइड निकालनी है तो आप जो यूज़ करते हो आइडेंटिटी वो पाइथागोरस होती है। और जैसे ही आपके पास ट्रायंगल की तीनों चीज़ें आ जाती है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेन्यूस, तो आप इसमें से कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बस क्या करना है, आपको इतना सा देखना है कि आपको ट्रायंगल में तीनों साइडें गिवन है या नहीं। ठीक है बेटे, तो उम्मीद है आपने ट्राई किए होंगे और मैंने आपको बोला था कि आप क्वेश्चंस ट्राई करना जितने मैंने कराए थे बेटे, और हो सकता है कि आप एक्सरसाइज के भी ट्राई करके आए हों। मैंने शायद थोड़ा रिमेंबर नहीं, मेरे को मैंने बोला था नहीं बोला था, बट अगर ट्राई कर रहे हैं तो हो भी गए होंगे, ऐसी बात नहीं है नहीं हुए होंगे। मैंने बोला था जो डाउट है उनको क्लियर करेंगे, बट अब मेरे को कुछ ऐसा याद नहीं है कि मैंने बोला था और आपने करे हैं कि नहीं। तो चलिए मैं सीधा सीधा क्या कर देता हूँ, सारे क्वेश्चन आपको करा देता हूँ लाइन से फटाफट। ठीक है बेटे, चलिए। लेकिन अगर आपने किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आपसे हो गए तो और ही अच्छी बात है। चलो बेटे फिर आगे बढ़ते हैं आज हम। पहला क्वेश्चन देखेंगे, प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है,
राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे। तो मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया सबसे पहले, और जहाँ पे राइट एंगल था यहाँ लिख दिया बी। तो बेटा ये मेरे लिए बन गया ए और ये मेरे लिए बन गया सी। डन बेटे। अब ए बी 24, तो ये वाली साइड 24 हो गई, बी सी 7, ये वाली साइड 7 हो गई, और हमें निकालनी है ये दो चीज़ें। तो आपको पता है जब तक बेटे तीसरी साइड नहीं पता होगी ये तो इम्पॉसिबल है। तो तीसरी साइड के लिए हम क्या करेंगे, यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। तो बेटे क्या फार्मूला था, मैंने आपको बोला था जहाँ 90 बनता है दोनों साइडें साथ में होगी तो ए बी और बी सी। तो ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू बेटा 24, बी सी की वैल्यू 7 और ए सी आपको नहीं पता है तो ये हो जाएगा 576। स्क्वायर आपको याद है, ऐसा उम्मीद तो हो, 625 ए सी स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा बेटे 625, तो ये आ जाएगा ए सी अपना 25 सेंटीमीटर। डन बेटे। चलो आप फटाफट जो बोला था इस क्वेश्चन में वो फाइंड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, देखो बेटे साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, दो चीज़ें बोली हुई हैं बेटे। क्या हो गया, थोड़ा सा ये यहाँ पे समस्या सी आ रही है। हो जा बेटे, क्या हो गया, चलिए थोड़ा सा समस्या हो गया था बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन बेटे हमसे बोला है साइन ए निकालिए। तो आप सभी को पता है साइन का फार्मूला, आप थोड़ा सा रिकॉल कर सकते हैं आपके ब्रेन में क्या होता है, सर P/H होता है। और क्योंकि यहाँ पे ए एंगल लिखा है इसका मतलब ऊपर वाला एंगल यूज़ कर रहे हैं, तो बेटे परपेंडिकुलर नीचे वाला हो जाएगा, तो BC, और हाइपोटेनियस तो चेंज नहीं होता बेटे AC। तो आंसर आ जाएगा 7/25। बिल्कुल आसान। एक बार दोबारा देखो जिसको डाउट है, मैं ट्रायंगल यहाँ दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ बेटे। अगर आप एंगल यूज़ कर रहे हैं ऊपर वाला मीन्स ये वाला, तो बेटे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस, ये बेस, तो बेटे परपेंडिकुलर BC हो गया, हाइपोटेनियस AC, वैल्यू डाली, आंसर। इसी में बेटे आपसे बोला है कॉस ए फाइंड करो। तो कॉस ए अगेंस्ट फार्मूला क्या होता है सर, B/H। तो ए के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा बेटे, ये AB अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो आंसर आ गया बेटे 24/25। डन बेटे, बिल्कुल सिंपल से है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, इसका दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, कॉस सी निकालो। तो बेटा एंगल सी के हिसाब से बेस, एंगल नीचे वाला तो बेस नीचे वाला, BC अपॉन AC। तो आंसर आ जाएगा बेटे कितना आ गया हमारे पास, 7/25। और साइन सी, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा ऊपर वाला, AB बटे में AC, यानी बेटे 24/25। बस इतना सा काम। एक बार ट्रायंगल बन गया ना बेटे, तो बस फिर तो टेंशन खत्म हो जाती है। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो।
क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डायग्राम गिवन है। यहाँ पे 90 है, P है, Q है, R है बेटा। तो ये हो गया बेटा 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 13 सेंटीमीटर और ये हमें नहीं पता। तो आप सभी को पता है पाइथागोरस लगाना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ बेटे, तो एक बार वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि बेटे आप पाइथागोरस का लगा के वैल्यू निकालें। ठीक है, तो मैं सीधा लगा देता हूँ पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा पी आर का स्क्वायर। तो बेटे ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये नहीं पता हमें, और ये सर हो जाएगा 13 का स्क्वायर। 144, क्यू आर नहीं पता, तो ये आ जाएगा 169 और क्यू आर स्क्वायर ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 169 माइनस 144, तो आंसर आ जाएगा 25 और ये किसका स्क्वायर होता है 5 का। तो ये बेटे आपके पास 5। ठीक है बेटे, सिंपल है। अब देखो बेटे इन्होंने पूछा क्या हमसे बोला है tan P और cot R निकालो। प्यारा सा है, tan P माइनस cot R बेटे। तो tan P, अब tan के हिसाब से फार्मूला क्या होता है सर, P बाई B होता है। तो क्योंकि एंगल हम कौन सा वाला ले रहे हैं, ऊपर वाला बेटे, तो परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, ये P हो गया, ये B हो गया। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा क्यू आर बटे पी क्यू, क्यू आर बटे पी क्यू। ऐसे बेटा कॉट आर एंगल नीचे वाला ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा नीचे वाला। तो इसका फार्मूला होता है बी बाई पी, तो क्यू आर बटे पी आर पी क्यू। और गौर से देखो तो बेटा दोनों सेम है, तो जब आप इसमें से इसे माइनस करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा जी। ठीक है बेटे, बिल्कुल सिंपल सा काम, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या कह रहा है बेटे, आपको ऑलरेडी ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको सिखाया था। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की वैल्यू दी है, बोला साइन ए दिया है 3/4। अब एक बात बताओ बेटा, ये साइन भी तो किसी ने ट्रायंगल से ही निकाला होगा, कोई ना कोई ट्रायंगल यूज किया होगा, तो वो ट्रायंगल हमें बना लेना है ऐसे करके। और जो एंगल यहाँ पे आपको गिवन है वो एंगल हमेशा आपको नीचे लिख लेना है ए। अब आपका मन करे यहाँ बी लिख लेना, आपका मन करे यहाँ सी लिख लेना। तो ये वाला हो गया हमारे लिए ए एंगल। इससे क्या होगा, हमारे लिए सारी चीज़ें फिक्स हो गई। अब ये वाला परपेंडिकुलर बन गया, ये वाला बेस और ये हाइपोटेनस, इसको चेंज नहीं करना। ठीक है, इतना क्लियर है बेटे। ये ट्रायंगल मैंने खुद ड्रॉ किया है अपनी मर्जी से, बस मैं क्या कर रहा हूँ अपने ट्रायंगल को इससे लिंक कर रहा हूँ। कैसे, यहाँ पे एंगल ए था तो मैंने ए लिख दिया। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से कोई मेरे से बोले साइन ए की वैल्यू बताओ, सर साइन ए का फार्मूला, साइन का फार्मूला तो पी बाई एच होता है। तो बेटा एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर तो ये हो गया, तो मैं लिख दूंगा बी सी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा ए सी। और वैल्यू दी है बेटे 3/4, यही तो दिया है क्वेश्चन में, देख लो बी सी और अपॉन ए सी वैल्यू दी है 3/4। तो अगर मैं इस चीज़ को कंसिडर करूँ तो बेटे यहाँ से आगे करना बहुत आसान है। ये रेशियो मिल गया। अब आप लिखेंगे दिस इज रेशियो ऑफ साइड्स। तो बेटा मैंने इसको रेशियो मान लिया, मतलब है कि एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा 4x। तो सीधे सीधे वर्ड में BC की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3x और AC की वैल्यू क्या आ गई बेटा 4x। अब क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस लगा सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। तो बेटे एक हो जाएगा 3x और एक हो जाएगा बेटे, ये तो पता नहीं है, सॉरी BC की वैल्यू गिवन है, AC की नहीं है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ AB लिख देता हूँ और AC की वैल्यू आ गई 4x। ऐसे करके तो बेटा ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये 16x स्क्वायर माइनस में 9x स्क्वायर 7x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो बेटे रूट लगाना पड़ेगा हमें, तो रूट लगा दिया 7x स्क्वायर। तो स्क्वायर में से 7 तो अंदर रहेगा बट x आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो ये आ गया बेटे हमारे पास सीधा साधा आंसर। तो यहाँ थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं हम।
और यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई BC की वैल्यू 3x, इसकी वैल्यू 3x, और AB की वैल्यू हमें आ गई रूट में 7x, और इसकी वैल्यू आ गई बेटा, ये तो क्वेश्चन में दी रखी थी हमें, 4x। डन। अब हमारे पास सारी वैल्यू है, जो चाहे हम निकाल सकते हैं बड़ी आराम से। क्वेश्चन में बोला था कैलकुलेट cos A और tan A। कितना प्यारा सा सवाल है। cos A पूछ रहा है, बताओ हमसे। एंगल नीचे वाला है तो परपेंडिकुलर ऊपर वाला, यानी ये बेस हो गया। तो हम बोलेंगे AB या BA अपॉन में AC, यानी रूट में 7 अपॉन में 4x, और x से x हो गया कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा बेटा रूट में 7/4। डन। बहुत ही बेहतरीन। अब हमसे बोला जा रहा है tan A निकाल के दिखाओ जरा। तो हमने बोला tan A में ऐसी क्या बड़ी बात है, फार्मूला होता है P/B। तो एंगल तो यही है, फिक्स है। तो P हो गया ऊपर वाला BC, और B हो गया नीचे वाला AB। तो आंसर आ गया बेटे 3x अपॉन में रूट में 7x। बहुत ही प्यारा है। जिसने घर प्रैक्टिस किया उसे दिख रहा होगा कि सर ये तो बिल्कुल बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है ऐसा नया, कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर में आपको पूरा नहीं कराऊंगा, क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 है। बस मैं आपको बताता हूँ कि इसमें न्यू चीज़ क्या है। क्वेश्चन में बोला है 15 cot A इक्वल टू 8। ये तो गिवन है बेटे। तो एक छोटी सी बात बताओ, जो मल्टीप्लाई में होता है वो कहाँ जाता है, डिवाइड में। तो आप क्या बोलोगे सर, cot A इक्वल टू हो जाएगा 8/15। अब बताओ, ये पहले क्वेश्चन की तरह हो गया 3। अब अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल बनाना है। नाम मैंने क्या बोला था, जो एंगल दिया हो वो नीचे लिख लेना, ABC से ना ट्रायंगल सीधा चलने लगता है आपका। तो अब ये हो जाएगा बेटे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। cot A का फार्मूला बोलो क्या होता है बेटे, सर B/P होता है। यही होता है बेटे B/P। तो ऊपर वाला B हो जाएगा, यानी कि ये 8x, और नीचे वाला P हो जाएगा, यानी कि ये 15x। रेशियो बना लिया मैंने, बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह रेशियो बना लेंगे बेटा। और उसके बाद पाइथागोरस से ये निकालेंगे, और ये आएगा 17x। अब बाकी आपको पता ही है क्या करना है बेटे, समझे बेटा बात। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको अभी भी थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं समझ आ रहा है, तो कोई बात नहीं, मैं अगला वाला पूरा करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कैसे मैं कर रहा हूँ चीज़ों को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 करके दिखाता हूँ। इसमें मेरे को दिया है सेक थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने मेरे को बोला कि सेक थीटा है बेटे 13/12, और मेरे से बोला है कि कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब बेटा एक दिया है, बाकी के पूछे हैं, तो बाकी कितने बचे 5, वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या मैंने आपसे बोला, आप अपनी मर्जी से एक ट्रायंगल बनाएं, और जो यहाँ पे थीटा गिवन है वो वाला यहाँ लिख लें नीचे, ताकि ट्रायंगल प्रॉपर सीधा लगे आपको ABC। अब आपको फिक्स हो गया कि यही ऊपर वाला परपेंडिकुलर होगा, ये नीचे वाला बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेक थीटा ने निकाल लो। क्या होता है सेक थीटा, होता है सर H/B। तो क्वेश्चन के हिसाब से H क्या हो गया सर AC/B क्या हो गया BC। ये तो सेक थीटा की वैल्यू, और क्वेश्चन में क्या दिया है 13/12। तो रेशियो क्या बना बेटे, रेशियो बन गया 13x और 12x। इसका मतलब बेटे AC की वैल्यू हो गई 13x और BC की वैल्यू हो गई 12x। बहुत से बच्चे डायरेक्ट क्वेश्चन को करते हैं, मैंने बोला करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके टीचर उसको सही करते हैं नहीं करते ये आपको डिसाइड करना है बेटे। नहीं तो मैं तो सीधे ऐसे कराता हूँ डायरेक्ट। कैसे, अरे AC हो गया 13, BC हो गया 12, तो यहाँ लिख देंगे 13, यहाँ लिख देंगे 12, और जब ये 13 ये 12 है तो उम्मीद इतनी है कि आपने पाइथागोरस थोड़ा सा यूज़ किया है तो याद हो गया होगा, ये 13 ये 12, तो ये आएगा बेटे 5। ये भी कितना आएगा बाई पाइथागोरस। अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस का इस्तेमाल करें तो ए भी आ जाएगा बेटे 5x। इसके अकॉर्डिंग ये 13x, ये 12x, ये 5x आ गया। अब बेटे हमसे सारी चीज़ें पूछी गई है तो हम बता भी देते हैं। तो साइन थीटा तो मैंने आपको बताया था, आप एक ट्रिक के सहारे भी कर सकते हैं। ट्रिक में क्या सिखाया था, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ऐसे करें हम तो सर AB बटे में AC।
5/13। कोई बोले cos थीटा, तो सर BC बटे में AC यानी कि 12/13। कोई बोले tan थीटा, तो हम बोलेंगे AB बटे में BC यानी 5/12। अब sin थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो कोसेक थीटा हो गया बेटे 5। और सेक थीटा क्वेश्चन में गिवन ही था, वैसे फिर भी हम कर देते हैं 13/12 उल्टा कर दिया। और कॉट थीटा क्या हो जाएगा, उल्टा कर दो तो 12/5। देखो क्वेश्चन सारे के सारे सिमिलर है, हर एक में एक ही कॉन्सेप्ट लग रहा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा। सारे क्वेश्चन कोई सा भी देख लो बेटे सिमिलर है। एक काम है ट्रायंगल बनाओ और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का फार्मूला याद है तो सीधा वैल्यू डाल दो, कुछ भी। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है बेटे, A एंड B आर टू एक्यूट एंगल। अच्छा जी, एक्यूट एंगल है तो इतनी सी बात तो हाँ, इतनी सी बात तो एक छोटा सा बच्चा भी जानता है जो कहीं ना कहीं ट्रायंगल की नॉलेज रखता है। क्या कि सर एक्यूट एंगल मतलब 90 से कम, तो अगर A और B 90 से कम है तो B ये वाला तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए यहाँ में मजबूरन क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ में लिखना पड़ेगा C बेटे। और यहाँ C लिख रहे हैं तो B कहाँ आ जाएगा, B आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला B एक्यूट हो गया देखो, और ये वाला A एक्यूट हो गया। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने किया है। अब क्वेश्चन में बोला है कि cos A इक्वल टू cos B। जैसा जैसा बोल रहा है मैं लिखता जा रहा हूँ बेटे। देखो उन्होंने बोला cos A cos B, मैंने दोनों को इक्वल लिख दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पे तो खत्म हो गया, लेकिन अब यहाँ से हमारा काम चालू हो गया। अगर आपको कोई बोले cos A निकालो इस ट्रायंगल से, तो आप क्या बोलोगे, सर B/H होता है, तो एंगल B के हिसाब से बेस क्या होगा, नीचे वाला, तो BC अपॉन हाइपोटेनियस AC। लेकिन एंगल A के हिसाब से क्या होगा बेस, सर ये वाला हो जाएगा ऊपर वाला AC। सॉरी मैंने यहाँ थोड़ा सा एरर कर दिया ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। तो हाइपोटेनियस आनी थी नीचे, और हाइपोटेनियस का नाम AB है बेटे, तो BC अपॉन AB। और ऐसे यहाँ पे ये वाला बेस हो गया AC अपॉन AB। ठीक है, ये तो मैंने दोनों की वैल्यू पुट की है, मैंने बेटा सिर्फ दोनों की वैल्यू पुट किया। अब AB से AB कैंसिल हो गया, तो BC इक्वल आ गया AC के। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब एक चीज़ थोड़ी सी मैं आपको एडिशनल बताता हूँ, हो सकता है आपको मालूम है क्योंकि थोड़ी लास्ट ईयर की है ना, आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। देखो ये वाली साइड BC इक्वल है ये वाली साइड AC के, तो BC के सामने एंगल बन रहा है A, और ये वाली साइड AC के सामने एंगल बन रहा है B। तो BC के सामने एंगल बन रहा है A, AC के सामने एंगल बन रहा है B। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो साइड इक्वल हैं तो उसके सामने वाले दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो, एंगल्स opposite to equal sides are always equal। ऐसा बस बेटे इतना सा काम करना था, बस खत्म आपका क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन खाली डराने के लिए होते हैं बड़े, जब आप स्टार्टिंग करना चालू कर दे तो वही क्वेश्चन ना ऐसा बन जाता है, क्या ही बताएं आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट। cot थीटा आपको बोला है 7/8 है। अब मैं आपको थोड़ी सी स्पीड दिखाऊंगा और डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मैंने क्या बोला था, थीटा नीचे लेट करना है, तो यहाँ मैंने थीटा मान लिया। अब क्योंकि ये फार्मूला होता है B/P का, तो ऊपर वाला B हो गया हमारे लिए बेस, और नीचे वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो गया ये 8। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो cot थीटा की वैल्यू क्या दी थी हमें, 7/8। तो ऊपर वाला बेस हो गया, नीचे वाला परपेंडिकुलर 7/8। सीधा सीधा मैं कर रहा हूँ, तो बेस हो गया बेटे ये 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। ठीक है,
अब पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो पाइथागोरस लगाओगे, नाम लिख लेते हैं बेटा ABC। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है, मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया आपको प्रॉपर वैसे ही क्वेश्चन करना है, एक्स लगा के रेशियो से, ठीक है। तो चलो मैं कर ही देता हूँ, आप नहीं तो गलतियाँ कर दोगे, मेरे को पता है आप शॉर्टकट बहुत ज़्यादा ढूंढते हो। मैंने जबकि बोला है कि जीवन से शॉर्टकट नाम की चीज़ हटा दो, AC², तो हो जाएगा ये 8x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC²। तो इसकी जगह आ जाएगा 64x², इसकी जगह आ जाएगा 49x², और ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर। तो 1 1 3 AC, ये आगे वैल्यू बेटे, ठीक है, x। अब बेटे जो बोला है वो निकाल देते हैं, है ना, इतना सा काम है। तो इसका पहला पार्ट थोड़ा सा लेंथी भी नहीं है, थोड़ी समझदारी की ज़रूरत है। जिनने समझदारी दिखाई उसके लिए हो गया बहुत आसान, जिनने बेवकूफ़ी दिखाई उसके लिए है क्वेश्चन ईजी, लेकिन मैंने बोला ना लेंथी हो जाएगा बस। अब पहली बार तो बच्चा इतना बड़ा देख के डर जाता है, अरे सर ये क्या लिख दिया, पर वो गधा ये नहीं जानता कि अरे सर ये मेरे को जाना पहचाना लग रहा है, पहले से कहीं तो देखा है, सेम लग रहे हैं, बस एक जगह प्लस है और एक जगह माइनस है। तो इसका सीधा मतलब बेटे सबसे पहला फॉर्मूला आपकी लाइफ का A + B A - B, यानी A² - B²। ऐसी हरकत करते हैं कि पूछो मत, पीछे का सारा भूल जाते हैं। ये बन गया फार्मूला, बन गया तो आप वैल्यू डाल दो। साइन थीटा की जगह क्या, क्वेश्चन के हिसाब से बोलो 8/√113, और पूरे पे होल स्क्वायर, क्योंकि साइन पे स्क्वायर है, और पूरे के डिवाइड में क्या आएगा, डिवाइड वाला पार्ट बेटा मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे करके, डिवाइड में फिर से 1 - cos², cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 7/√113, और पूरे पे स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है बेटे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ऊपर आया था 1 - 8/113 अंडर रूट में और होल स्क्वायर, नीचे भी यही आया था 1 - 7/√113 होल स्क्वायर। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत बच्चों को यहाँ डाउट आ जाता है, क्योंकि एलसीएम की प्रॉपर नॉलेज होती नहीं। तो बेटे 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और इसका 113, नीचे इसका स्क्वायर हो जाएगा 49, और ये 113। तो बेटा इतना आपको पता होगा, कभी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। अब बहुत बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं कि इस 113 को इससे काट देते हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे बच्चे ने सही किया, पर वो ये भूल गया बेटे कि अभी ये काटने वाली स्थिति में नहीं है। बोले सर वो कैसे, बेटा अभी ये पूरे के डिवाइड में नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा। 113 तो ऊपर आ जाएगा 113 - 64, जैसे ऊपर एलसीएम लिया ऐसे नीचे भी लेना पड़ेगा। तो 113 - 49, अब बेटे ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 49, इसको माइनस करके, और नीचे क्या बचा, इसको माइनस करके 64। ये रहा बेटा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, डन। कुछ भी नहीं, वैल्यू डाली बस, मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम लिए थे यहाँ से। अच्छा एक बार फिर देख लो अगर दिक्कत है तो। सर ये सबसे पहले मैंने देखा सेम थे, जब भी लाइफ में कभी दो चीज़ें एक साथ दिखाई दे ब्रैकेट में सेम देखो ऐसा, एक जगह बस माइनस एक जगह प्लस, तो ये फार्मूला होता है A² - B²। तो मैंने भी यही किया, यहाँ पे ये फार्मूला लगा दिया। अब फार्मूला लगा के वैल्यू डालनी थी आपके सामने, वैल्यू डाली तो ये आंसर आया। थोड़ा बहुत एलसीएम लेके। इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, कॉट थीटा बताओ, वो भी स्क्वायर में। तो यार कॉट थीटा तो क्वेश्चन में भी दे रखा था 7/8, बस आपको क्या करना था स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 49/60, डन। बहुत इजी यार, कुछ भी नहीं है, बस ये क्वेश्चन बदलता जा रहा है, वैल्यू बदलता जा रहा है, और कुछ नहीं है। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 cot A = 4 है, तो यार 3 को डिवाइड में लेके चले जाओ तो हो जाएगा 4/3। अब ट्रायंगल बना लो इसको देख के, बोलो क्या होता है सर, ये B ये बाई P, तो थीटा अगर इसे माने तो ये हो गया B 4, ये हो गया 3, और पाइथागोरस लगाएं तो ये 5 आएगा, जाहिर सी बात है। अब क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है इसने,
बोला है कि मैं दो चीज़ें आपको लिख के दे रहा हूँ, बताओ वो बराबर है कि नहीं है। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस 10 की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर, 1 प्लस 10 की वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। तो बेटा एलसीएम लेना पड़ेगा, अभी बताया था 16, 16 माइनस 9, एलसीएम लोगे 16, 16 प्लस 9, 16 कैंसिल, तो आपका आंसर आ जाएगा 7/25। ठीक है जी, ये तो थी लेफ्ट हैंड साइड। चलिए राइट हैंड साइड भी निकाल लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा सुनिए, यहाँ एंगल ए था तो ए बी सी लिख लेते हैं, कोई अच्छी बात नहीं। तो ए के हिसाब से बेस क्या हो गया बेटा, ये 4, तो 4/5 होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3/5 होल स्क्वायर। स्क्वायर करोगे 16/25, स्क्वायर करोगे 9/25, एलसीएम लोगे 25, 16 माइनस 9, आंसर आ जाएगा 7/25। सर ये तो वही आया जो यहाँ से आया था, तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। बताओ बेटे, इजी है कि नहीं है? इजी है, एक ही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट जो हर क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक सवाल सिखा दिया तो अगला नहीं कर पाओगे। आपको मैंने एक बार कॉन्सेप्ट सिखाया, आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हो यार, पूरी एक्सरसाइज। क्लियर है बेटा यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अगेन, tan ए दिया है 1/√3। तो मैं यहाँ छोटा सा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, एंगल ए नीचे लिख लिया। तो हमें भी पता है ये फार्मूला होता है P/B। तो परपेंडिकुलर हो गया 1 और बेस हो गया √3। ठीक है बेटे, आप पाइथागोरस लगाएंगे, ये आ जाएगा 2। आपको लगानी है पाइथागोरस प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहला कर देते हैं। क्या बोल रहा है, साइन ए इंटू में कॉस सी, फिर कह रहा है कॉस ए इंटू में साइन सी, करके दिखाओ। तो बड़ा ही आसान था, साइन ए, साइन क्या हो जाएगा यहाँ से देखो 1/2, ठीक है, इंटू में कॉस सी, सी के हिसाब से बेस ये हो जाएगा तो 1/2, प्लस में कॉस ए के हिसाब से तो √3/2, और साइन सी के हिसाब से तो √3/2, मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, एलसीएम 4 और 1 + 3, वैल्यू बेस। बेटा मैंने बोला वैल्यू डालो यार, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं। ठीक है बेटा, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका दूसरा पार्ट हो जाएगा सेम, बस माइनस आ जाएगा बीच में और वैल्यू चेंज। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कैसा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्रिकी है बस। लाइन खींचना बड़ा ही मेहनत का काम है। तो ये हमने ट्रायंगल बनाया। क्वेश्चन में हमें क्या क्या बातें बताई गई, क्यू पे राइट एंगल है तो क्यू पे राइट एंगल हो गया, और पी क्यू 5 है तो यहाँ पी हो गया, यहाँ क्यू हो गया तो पी क्यू 5 हो गई। अच्छा, इन्होंने बेटा पी क्यू तो 5 दे दी, उसके बाद इन्होंने बोला है पी आर और क्यू आर दोनों का सम दे रखा है 25। इसका मतलब ये वाली साइड प्लस ये वाली दोनों का सम दिया है। और आपको मैंने आज तक क्या बताया, पाइथागोरस में जब तक दो साइड नहीं देगा तीसरी नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे तो लोचा हो गया। सर साइड तो एक ही गिवन है। बेटा साइड एक गिवन है लेकिन एक रिलेशन भी तो गिवन है। मैंने यही तो बोला था, अगर एक चीज़ गायब होती है तो एक मिलती है। तो आप छोटा सा काम करो ना, बोले सर क्या यहाँ से पी आर की वैल्यू निकाल लो। कैसे, ये पी क्यू प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। लो अब एक बात बताओ, पी आर की भी वैल्यू आ गई ना। ये भी देखो, पी आर भी पता है, पी क्यू भी पता है, दो वैल्यू मिल गई। अब क्या ही चाहिए जीवन में। पाइथागोरस लगाओ, पी क्यू का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर और बराबर पी आर का स्क्वायर। तो पी क्यू की जगह तो इज्जत से 5 डाल दोगे, क्यू आर पता नहीं है, और पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर। लो हो गया क्वेश्चन। कैसे हो गया,
पूरे के पूरे क्वेश्चन में बेटे क्यू आर ही आ रहा है, और कुछ तो है नहीं जो गायब हो। यहाँ पे फार्मूला लगेगा, बहुत बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं, फार्मूला नहीं लगाते हैं, बोलते हैं सर एक बार इसका स्क्वायर कर दिया और बीच में माइनस है तो माइनस, और एक बार इसका स्क्वायर। तो बेटे ये बिल्कुल गलत है। गौर से देखो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले a स्क्वायर, फिर प्लस, फिर b स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 25। अब गौर से देखो क्यू आर स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, कैंसिल आउट हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 माइनस ये हो जाएगा 50 क्यू आर। तो बेटा ये इधर जाएगा, थोड़ा सा अरेंज कर दो, 50 क्यू आर इधर आ जाएगा, 625 माइनस 25 इधर आ जाएगा, ये बच जाएगा बेटे 600। अब क्या करना है बेटे, क्यू आर निकालना है। तो ये जो 50 इसके बगल में है बेटा, ये फटाक से इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो 600 डिवाइडेड बाई 50, तो आंसर आ जाएगा आपका 12। तो क्यू आर 12 आ गया। और हमें पता है पी आर की वैल्यू किसकी इक्वल थी, सर पी आर की वैल्यू थी 25 माइनस क्यू आर, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 माइनस में 12, आंसर आ गया 13। डन। देखो बताना कहाँ मुश्किल था, एक छोटा सा लॉजिक था, अगर आपने वो पकड़ लिया तो सवाल डन। ठीक है बेटे, बहुत ही बेहतरीन। दोबारा करना ट्राई, अच्छी तरह करना, जब तक दिमाग में अटके समझ लो रिपीट। एक चीज़ जीवन में याद रखो, रिपीट कब तक करते हैं, रिपीट करने का लॉजिक क्या है, आपने कोई सवाल किया और अगर वो सवाल पहली बारी में आपसे नहीं हुआ, उल्टा जो अगर आपको कोई सवाल करने में दिक्कत है तो उसको रिपीट कब तक करना है, यही समझने वाली चीज़ है कि अगर आपने कोई सवाल स्टार्ट किया और आप करते 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 बीच में गलती हो गई, कैसे जैसे मैं ये कर रहा हूँ आप देखेंगे कहीं गलती नहीं है। अगर मान लो बीच में यहाँ गलती हो गई, मैंने 5 की जगह 25 लिख दिया, फिर मेरे को उसे काटना पड़ा, तो गलती हुई। अगर गलती हो रही है तो समझो रिपीट करना पड़ेगा। अगर ये मेंटेलिटी रखोगे कि सवाल मेरे को रिपीट करना है एटलीस्ट जब तक गलती हो रही है, तो समझ जाओ बेटे कि आगे चल के आपके लाइफ में रेयर ही ऐसे सवाल आएंगे जो आपसे ना हो पाए। इतना चेंजेस आ जाएगा बेटे, क्योंकि चीज़ें हमारे दिमाग में ना थोड़ी सी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, और जब बार बार वो चीज़ें करते हैं तो और ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। ठीक है बेटे, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज बुक से 8.1। आप नीचे देख सकते हैं ट्रू फॉल्स यहाँ पे गिवन है, जैसे क्या बोला है, tan a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है, तो ऐसा झूठ है। क्यों? क्योंकि tan a का फार्मूला क्या होता है, p बाई एच, और आपको पता है सॉरी p बाई b, आपको पता है p भी चेंज हो सकता है b भी चेंज हो सकता है, और p ऐसा ज़रूरी नहीं है हमेशा b से बड़ा ही आएगा। मैं आपको ट्रायंगल ऐसा दिखाता हूँ, देखो p छोटा है b बड़ा है, बहुत से ट्रायंगल ऐसे होंगे b बड़ा है p छोटा है, और जब तक ये दोनों एक दूसरे से बड़े छोटे होते रहेंगे आंसर फिक्स हो ही नहीं सकता, आंसर भी तो अलग अलग आएगा। तो पहला फॉल्स। दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए की वैल्यू 12/5 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है। क्या कह रहा है, कॉस ए शॉर्ट फॉर्म है कोसेंट ए की, तो ये भी मैं आपको बता दूं यहाँ पे। काफ़ी बार बच्चे ये कहते हैं सर ये नई नई चीज़ें आ रही हैं, बट ये नई चीज़ें नहीं है, ये पुरानी चीज़ें, बस मैं आपको बता देता हूँ इनका मतलब। देखिए, जैसे मैंने आपसे बोला कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पढ़े बेटा, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जिसमें पहला क्या था, साइन था, दूसरा क्या था, कॉस था, तीसरा टेन, फिर कॉसेक, सेक और कॉट, यही थे 6। तो ये जो 6 है ना, इनकी एक बेस फॉर्म होती है। वो बेस फॉर्म क्या होती है मैं बताता हूँ, एक बार ये थोड़ा चले सही। अरे आजा पेंसिल महाराज जी, कहाँ चले गए? ये थोड़ा सा बीच में ग्लिच आता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि बेटा ये मैं एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये मेरे पीसी में डाउनलोड नहीं है, ये बोर्ड ऑनलाइन है, फ्री ऑनलाइन वाइट बोर्ड। पेंसिल सेलेक्ट तो कर रहे हैं, आए तो सही, देखिए सेलेक्ट पेंसिल आ ही नहीं रही है। पेंसिल बुरा मान गई लगता बेटा, कह रही आज ज़्यादा ही पढ़ा दिया सर आपने। अब बेटे पता नहीं ये पेंसिल कुछ समझाने देगी क्यों।
सब चीज़ें चल रही है, बस ये पेंसिल की थोड़ी सी समस्या हो रही है, यहाँ बोर्ड साइड में ये बोर्ड की समस्या हो रही है। कोई बात नहीं, चल जाएगी तो ठीक है। ये देखिए बेटे एक लास्ट ये कुछ आया था शायद हल्का सा, साइन थीटा दे रखा है 4/3। अब एक छोटी सी बात आप मेरे को बताओ, आपके हिसाब से साइन थीटा का क्या फार्मूला होता है? सर साइन थीटा का फार्मूला होता है P/H, तो ऊपर परपेंडिकुलर नीचे हाइपोटेनियस। अब एक छोटी सी बात फिर से बताओ, क्या किसी ट्रायंगल में देखा है बेटे हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से छोटी हो गई? यार बचपन से ये पढ़ाया जा रहा है कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ये तो यहाँ गलत हो गया कॉन्सेप्ट। तो ये बिल्कुल फॉल्स है, किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर से बड़ी नहीं होती। ठीक है बेटे, तो ये फॉल्स हो गया। अरे क्या हो गया? सेकेंड लास्ट क्या है बेटे? कॉट ए। कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, तो बिल्कुल गलत कह रहा है। कह रहा है कॉट ए का एक्चुअल मीनिंग होता है कॉट की मल्टीप्लाई ए से कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता बेटे। ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। कॉट ए का मतलब होता है कि कॉट इसके बीच का रिलेशन बता रहा है एंगल का साइड के साथ। कभी भी आप कॉट मल्टीप्लाई ए ऐसे नहीं लिखते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी फॉल्स है। अच्छा, ये चीज़ जो मैं अभी आपको बता रहा था वो फिर बताता हूँ। जैसे साइन है, तो जब मैं लिखता हूँ कॉस, तो कॉस इज एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन। जब मैं लिखता हूँ बेटे सेक, तो सेक इज द एक्चुअल शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेकेंड। कोसेक इज द एक्चुअल शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसेकेंड। ऐसे बेटा टेन इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो समझ जाओ कॉट किसका शॉर्ट फॉर्म है? कोटेंजेंट। ठीक है बेटे, तो यहाँ पे क्या बोला है? कोसेकेंड इज द शॉर्ट फॉर्म, सॉरी कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म कोसेकेंड, तो ये गलत हो जाएगा। कॉस इज द शॉर्ट फॉर्म कोसाइन। ठीक है, कॉस जो है कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है, कोसाइन कोसेकेंड का नहीं है। कोसेकेंड का क्या होगा? कोसेक। ठीक है, हाँ बेटे, तो ये था कॉन्सेप्ट हमारा पहला ट्रिग्नोमेट्री का 8.1, जो उम्मीद है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो बेटे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप अभी भी सफ़र कर रहे हैं और क्वेश्चन अभी भी नहीं हो पा रहे हैं, तो सबसे पहले आप दोबारा से एक्सरसाइज को रिपीट करें, और उससे भी पहले आप मेरी पिछली वाली वीडियो जरूर देखें जिसमें मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया कैसे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है बेटे, आप रिपीट करके देखिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए, कभी तो जहन में बैठेगा। और उसके बाद दोबारा से ये सारे क्वेश्चन कीजिए, और जब आपको लग रहा है कि मेरे को सर एकदम क्लियर हो गया, कुछ भी नहीं है, ट्रायंगल बनाना है और वैल्यू डालनी है, बस उठा के कुछ नहीं करना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको ग्रुप में सेंड कर रखे हैं RD शर्मा के क्वेश्चन, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, तो डिफरेंट बुक से ट्राई कर सकते हैं। आपकी बुक में इतना ही था। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे, उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपकी समझ आ गई हैं। तो आगे मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, यानी कि हमारी 8.2। उस 8.2 को करने के लिए हमें एक सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं करना, वैल्यू याद करनी है विद दी हेल्प ऑफ एंगल। ठीक है बेटे, हाँ। अब क्या होगा, अब आप जितनी भी आगे एक्सरसाइज पढ़ेंगे, आप P/H B/H छोड़ दो, भूल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आगे एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, उसमें आप एंगल का यूज़ करके वैल्यू डालेंगे, बस और कुछ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल क्या होती है? तो वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बेटा आपको आपकी बुक में मिल जाएगी। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट उसका डिस्कशन करूँगा और उसके बाद क्वेश्चन भी कराऊँगा। ठीक है, तो ठीक है बेटे, रिवीजन ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।